बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाया को सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिका सर्वा सर्वगत शिवा सस्निभः श्री शंकर पातु माम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नीलाम्भुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद की जय। ओय मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होत है सुनहु देव मन लाए। आय के आसन लीजिए प्रभु सीता सहित हनुमान। आज हम सब विचार करेंगे रामचरितमानस पर, भगवान प्रभु के पावन चरित्र पर। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान और माता पार्वती ये दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। आज यह देख करके माता पार्वती बहुत खुश हो करके और देखा कि आज भोलेनाथ बहुत खुश हैं और इनसे हम अपने प्रश्न का उत्तर लूँगी। उस समय पर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, हमको आज हम कथा सुनना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बताओ कौन सी कथा सुनना चाहती हो। कहन महाराज, मुझे वह हमारा एक प्रश्न है वो जो बहुत विकराल है, बहुत विकट है, मैं वह कथा सुननी चाहती। कहा ठीक है, कथा सुनिए, कौन सी कथा है। कहा महाराज, कथा यह है हमारी कि मैं बार बार मरती हूँ और आप अमर रहते हैं। मैं मरती बार बार लेती जन्म दोबारा और आप प्रभु अमर हैं, यह हमको भी अमर कर दीजिए। मैं बार बार मरती हूँ और जन्म लेती हूँ, इससे महाराज हमको भी अमर कर दीजिए। यह अमर कथा है। इसका नाम क्या है? अमर कथा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अमर हो जाएं। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अमर हो जाएं। आपको बार बार आपको ये शरीर त्यागना न पड़े। लेकिन आप वह काम नहीं करती हैं जो कि मैं कहता हूँ, उसको आप करने से तैयार नहीं होती हैं। इसलिए आप बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है। तो उस समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, नहीं प्रभु, करूँगी और आप मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मैं अमर हो जाऊँ। कहा ठीक है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अमर करने के लिए भोलेनाथ ने कहा ठीक है, चलो पार्वती। अब पार्वती को लेकर के एक विकट जंगल में, जहाँ वहाँ कोई जीव जंतु
न हो, उसका नाम है क्या? बालाजी का। क्या नाम है? बालाजी। बालाजी में भगवान भोलेनाथ लेकर के माता पार्वती और को लेकर के बालाजी में, जबकि वहाँ निर्जन स्थान था, वहाँ कोई था नहीं। अच्छा, तब भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को वहाँ गाड़ करके कहा कि जाओ पूरा यहाँ से देख करके आओ कि वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है, पशु पक्षी मनुष्य कोई है तो नहीं। उस समय पर भगवान भोलेनाथ आज त्रिशूल चारों तरफ भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद अपना फिर आकर के भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं प्रभु, मैंने देखा यहाँ कोई नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने आसन लगा करके और स्वयं बैठे और माता पार्वती को भी बाएं अंग पर बैठा करके अमर कथा सुनाना शुरू किया। अमर कथा, भगवान राम के गुणगान की अमर कथा कहना शुरू कर दिए। कथा कहते कहते भगवान भोलेनाथ मगन हो गए और मगन होने पर यहाँ तक उनको अपने शरीर की सुध बुध सब भूल। और इसी बीच में माता पार्वती ने क्या किया कि उनको निद्रा आ गई। निद्रा आने पर वो गई सो। और भगवान भोलेनाथ कथा कहते कहते 2 बज गया। रात में 2 बज गया और जब कथा समाप्त हुई तो वहाँ पर इसी के बीच में कथा तो ये कह रहे थे और कहा पार्वती से कि कथा का आनंद तो तब मिलता है हम कथा कहते जाएं और आप कथा में हुकारी मारें, हाँ हाँ करते जाएं, ताकि हमको भी यह एहसास हो कि हाँ ये कथा को सुन रही है। कहा ठीक है। अब वहाँ कथा सुनने के लिए तो माता पार्वती ने जब तक जग रही थी तब तक तो इन्होंने अपना कथा सुना और हाँ हाँ कहा, हूँ करती गई। लेकिन जब ये सो गई निद्रा में तो उसी जहाँ भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे कथा कह रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर एक कबूतर अपने बच्चे को अंडा दिया था खोखले में। अच्छा, घोंसले में अंडा था। अब वह कथा सुनते सुनते अमर कथा, वो बच्चे को ज्ञान आ गया और ज्ञान आने के बाद अब वो बच्चा जो है सोचा कि भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, माता पार्वती सो गई हैं और अगर आवाज़ नहीं जाएगी हूँ की तो ये कथा कहना बंद कर देंगे। ये सोच करके वो कबूतर का जो बच्चा था वो लगा हूँ कर ले। कथा कहते कहते कथा जब समाप्त हो गई अब बच्चा जो था हूँ कर रहा था। भगवान भोलेनाथ तो सोच रहे हैं कि माता पार्वती कथा को सुन रही हैं, अब हूँ करती जा रही हैं और हूँ तो कर रहा है कबूतर। अब जब भोलेनाथ 2 बजे रात को, 2:30 बजे, 3 बजे रात को कथा समाप्त हुई तो भगवान जी बड़े जोर से बोले शंकर भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद महाराज की जय। जब जय जयकार का नारा लगाया तब माता पार्वती की आँख खुल गई। माता पार्वती ने कहा, क्या प्रभु कथा हो गई? दोनों हाथ को जोड़ करके आज माता पार्वती यह कह रही हैं कि क्या प्रभु कथा हो गई? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे पार्वती तुम थी कहाँ पर? तो कहें महाराज हम तो यहीं पर हैं।
कहा नहीं यहाँ तो नहीं हो, नहीं थी। कहे नहीं महाराज हम सो गई थी। अब भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए कि ये सो रही थी तो कथा सुन कौन रहा था, उकारी कौन मार रहा था। फिर त्रिशूल को आदेश दिया कि देखो कहाँ कोई आदमी है, कोई जीव जंतु है जो हुकी मार रहा था। आज वही हूँ की जो है, अब लगा त्रिशूल। अब तो वो सुग्गा जो था, वो कबूतर जो था, वो अमर हो गया। कथा सुन करके आज वो कबूतर अमर है बालाजी में। तिरुपति बालाजी में वह कबूतर अमर हो गया। अमर होने के बाद अब वह भगवान का, शंकर का जब त्रिशूल लगा खोजने तो देखा वहाँ एक कबूतर का बच्चा छोटा सा। अब वहाँ से उड़ा पंख अपना, उड़ते उड़ते भगा और त्रिशूल उसका पीछा कर लिया। आगे जाकर के वहाँ अगस्त ऋषि की औरत गर्भवती थी और मुंह बा करके सो रही थी। कबूतर पीछे त्रिशूल खेलता जा रहा है, पाछे पाछे भोलेनाथ जा रहे हैं। जा करके जब इन लोगों ने देखा और देखने के बाद कि अब ये कबूतर जो है क्या करे। कबूतर तो ऋषि पत्नी के मुंह से पेट में चला गया। अब जब पेट में चला गया ऋषि कबूतर तो भोलेनाथ भी पहुंचे और त्रिशूल वहां खड़ा है। अब यह स्थिति देखने पर भोलेनाथ ने ऋषि से कहा कि मेरा चोर आपके घर में घुसा हुआ है। उस समय ऋषि ने कहा प्रभु यहाँ कोई चोर नहीं आया, मेरी पत्नी जो है गर्भवती है, वह अंदर कुटिया में सो रही है, चलिए वो भी आपकी कुटिया है। अब वह जब दोनों भोलेनाथ और वह ऋषि दोनों पहुँचे कुटिया में, पत्नी उठ करके पति को प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ के पैरों को पकड़ा। प्रभु कहें मेरा चोर आपके पेट के अंदर है। तब अब आशीर्वाद तो दे दिया भगवान भोलेनाथ कि प्रभु। और भोलेनाथ सोचे अपने मन में कि यह कबूतर अब इसके पेट से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इसको मारेंगे नहीं जान से, पत्नी को तो मारने अमर हो जाए। अब वह अमर की कथा जो कबूतर सुना था वह पत्नी के गर्भ से वही निकल करके आज वह कबूतर जो है तिरुपति बालाजी में जा करके वहाँ अपना स्थान ग्रहण किया और भोलेनाथ उसको छोड़ करके चले आए। अब यह कथा जो है भोलेनाथ कहते कहते बताया कि देखो एक बार अमर कथा जो है अमरनाथ में हुई थी, एक बार तिरुपति बालाजी में हुई थी, लेकिन पार्वती तुमने कथा को सुना नहीं। अमर की कथा जो है ये मैंने बार बार तुमको सुनाया, लेकिन तुमने सुनने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए तुम बार बार मरती हो और बार बार तुमको जन्म लेना पड़ता है। हे पार्वती, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम अमर हो जाओ, लेकिन तुम कर्म नहीं किया तुमने। सो जाने के बाद तब तुमको यह अमर कथा तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए तुमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अब जो है समय परिस पार कर गई और यह भोलेनाथ तिरुपति बालाजी में आज वहाँ लाखों आदमियों की भीड़ लगती है। अमर कथा अमर कबूतर जो है आज भी आकर के वहाँ अपना चारा पानी करता है और किस गुफा में कहाँ रहता है कोई पता आज तक कोई कर नहीं सकता, लेकिन वहाँ के ऋषि मुनि के बुलाने पर वो कबूतर आता है और वहाँ एक थाली में
उसके खाने का सामान और एक लोटे में जल रहता है। सब लोग देखते हैं आँख से कि वो कबूतर आता है और अपना चारा पानी करता है और जल पीता है। जल पी करके कुछ दूर उड़ता है, यहाँ तक लोग देखते हैं। वो कुछ दूर उड़ते देखते हैं और उड़ करके वो कहाँ चला जाता है उसका कोई पता ठिकाना नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। जो प्रभु जहाँ से आए, शंका करो प्रणाम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की।